लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूडियस का बडी फिर से सिग्नल पकड़ना स्टार्ट कर देता है, जिससे रूडियस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस बात के लिए सिल्पी को थैंक यू कहता है। और तब वो प्रिंसेस एरियल और ल्यूक को भी उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहने जाता है। और अब आगे तब यहाँ रूडियस अपनी होली रैलिक के आगे माथा टेक कर स्कूल चला जाता है, जहाँ ज़ेनोबा और जूली उसे बहुत ज्यादा खुश देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं। तब रूडियस लिनिया और पर्सिनिया के पास चला जाता है और इस बार वो लिनिया को देखकर अजीब तरह से हंसने लगता है। तब लिनिया कहती है, आखिरकार आपको क्या हुआ है बॉस? पर्सिना, लगता है बॉस के सीने में आग लग रही है। तब पर्सिना कहती है, ये सब कुछ मेरे चार्म की वजह से है, मैं बहुत ज्यादा पापी हूँ। तब लिनिया कहती है, अगर तुम बॉस की वाइफ बन जाओगी तो तुम्हें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। तब क्लिफ कहता है, रूडियस आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अचानक से तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। तब रूडियस हंसते हुए कहता है, मैं आज यहाँ पर आप सबके सामने एक अनाउंसमेंट करने आया हूँ। वैसे मैं आपको ज्यादा डिटेल्स तो नहीं बता सकता, पर कल ही मेरी एक बीमारी ठीक हो गई है। तो वो सारे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तब रूडियस सोचता है, वो डिसीज जिसने मेरा इस स्कूल में 1 साल बर्बाद कर दिया वो अब ठीक हो चुकी है। सिल्फी ने उसे ठीक करने में मेरी बहुत मदद की है और उसने एक प्रीशियस चीज इसके लिए लुटा दी है। उसी की वजह से मैं फिर से ह्यूमन महसूस कर रहा हूँ। तब लिनिया कहती है, अब मुझे इनके अंदर से और भी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। ये तो स्कूल की सारी लड़कियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तब पर्सिना कहती है, अगर आप इनके ज्यादा करीब जाओगे तो आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। तब रूडियस कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूँ। तब यहाँ शिजुका अपना काम कर रही होती है। तब रूडियस कहता है, अगर तुम कभी किसी को डेट करोगी तो आखिरकार तुम उससे क्या चाहोगी? आखिरकार तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इस टाइम मुझे बस घर जाना है, तो इसलिए सिर्फ काम पर फोकस करो। अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो हम काम कब करेंगे? तो फिर इसका मतलब तुमने कभी भी प्यार नहीं किया। मुझे भी किसी पर क्रश था और जिस दिन मैं यहाँ आई हूँ तब भी हम लोग लड़ रहे थे, पर मैंने तब से उसे नहीं देखा है। और वैसे भी अगर मैं किसी को पसंद करूँगी तो मेरे लिए सिर्फ साथ में टाइम स्पेंड करना ही काफी होगा। तब यहाँ रूडियस सोच रहा होता है कि अब मैं रोज पॉल को लेटर भेज रहा हूँ और अब जब मैं ठीक हो गया हूँ तो मैं अपनी फैमिली को ढूंढने का काम शुरू कर सकता हूँ, पर उससे पहले मुझे कुछ और करना है। सिल्फी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो इसलिए अब मेरी बारी है कि मैं वो करूँ जो वो चाहती है। पर आखिरकार मैं शादी कैसे करूँगा? और तब वो ज़ेनोबा और क्लिफ से इसके बारे में पूछता है। तब क्लिफ कहता है, मेरे हिसाब से तुम्हें घर से शुरुआत करनी चाहिए। तब रूडियस कहता है, क्या सच में सबसे पहले घर आता है? तब क्लिफ कहता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। नहीं तो तुम ही मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास घर ही नहीं होगा तो तुम शादी कैसे करोगे? तब रूडियस सोचता है, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो पॉल भी शादी करने के बाद सेटल हो गया था। तब क्लिफ कहता है, शादी में घर बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर जिससे तुम शादी कर रहे हो उसके पास घर है तो तुम वहाँ रह सकते हो। पर अगर तुम दोनों के पास ही घर नहीं है तो एक आदमी को अपनी अहमियत साबित करने के लिए एक घर खरीदना जरूरी है। तब रूडियस कहता है, तो फिर ठीक है, कल मैं टाउन में घर ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा। तब क्लिफ कहता है, तो क्या इसका मतलब तुम शादी करने वाले हो? पर आखिरकार वो है कौन? तब रूडियस कहता है, मैं उस पर्सन से शादी कर रहा हूँ जिसने मेरी इलनेस को ठीक कर दिया है। तब क्लिफ कहता है, फिर तो अच्छी बात है, पर अगर वो मिलित से है तो मुझे इसके बारे में जरूर बताना। वैसे तो मैं अभी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें शुभकामनाएं जरूर कहूँगा। तो यहाँ अगले दिन रूडियस घर ढूंढना स्टार्ट कर देता है और सोचता है, मैं घर देखने तो आ गया हूँ, पर मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह का घर चाहिए। सिल्फी इस टाइम प्रिंसेस एरियल को गार्ड कर रही है और वो दोनों अच्छी दोस्त भी हैं, जिसका मतलब वो हमारे घर आएंगी तो मुझे एक अच्छा घर खरीदना पड़ेगा। काश मैं सिल्फी को यहाँ पर लाया होता, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये दिखाना ही होगा कि वो मुझ पर भरोसा कर सकती है। और तब वो बड़े से घर को ढूंढने लगता है और तब हम देखते हैं वो एक घर को ढूंढकर ज़ेनोबा और क्लिफ को लेकर वहाँ चला जाता है। तब क्लिफ कहता है, ये घर तो अच्छा है, पर तुम्हें नहीं लगता कि ये 2 लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है? तब रूडियस कहता है, इस घर की रेपुटेशन बहुत खराब है, जिस वजह से ये मुझे कम दामों में मिल गया। लोगों का कहना है कि यहाँ रात में उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं और अगली सुबह उन्हें यहाँ पर किसी पर्सन की लाश मिलती है। तब ज़ेनोबा कहता है, तो क्या उन्होंने इसके बारे में इंक्वायरी नहीं की? जब बहुत सारी लाशें मिलने लगी तो एडवेंचर गिल्ड ने इस जॉब को लेने से मना कर दिया, और अब तो बहुत से मेजिस गिल्ड भी इसे नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। तो चलो फिर हम अंदर चलते हैं। तब हम देखते हैं
हैं उस घर का दरवाजा नहीं खुल रहा होता तब ज़ेनोबा उसे तोड़ देता है। तब रूडियस उन्हें रूम्स चेक करने के लिए कहता है। तब क्लिफ कहता है तुम इस काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो। तब रूडियस कहता है मैं एक ए रैंक एडवेंचरर हूँ, तो आखिरकार तुम मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और तब वो तीनों उस पूरे घर को चेक करने लगते हैं, पर हम देखते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब क्लिफ कहता है तो क्या इसका मतलब हम यहाँ पर रात गुजारने वाले हैं। तब रूडियस हाँ कहता है और सोचता है जो भी चीज लोगों को मार रही है वो रात के टाइम बाहर आती है। लगता है यहाँ पर कोई मॉन्स्टर रहता है। वैसे तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि वो इस टाउन में है, पर फिर भी मुझे केयरफुल रहना होगा। और तब वो तीनों ही अपने अपने खास लोगों को याद करने लगते हैं। तब रूडियस कहता है ज़ेनोबा जब हम ये खत्म कर लेंगे तब मैं शादी कर लूंगा। तो चलो फिर जल्दी से इस चीज को खत्म करते हैं और इस घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं। तब क्लिफ उसे सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ से कोई बाहर आता है और वो उस घर में घूमना स्टार्ट कर देता है। तब हम यहाँ देखते हैं क्लिफ इस टाइम रखवाली कर रहा होता है और रूडियस और ज़ेनोबा सो रहे होते हैं। तभी क्लिफ को एक आवाज आती है और तब वो रूडियस और ज़ेनोबा को उठा देता है। तब रूडियस उस कमरे से बाहर देखने लगता है। तब ज़ेनोबा कहता है आखिरकार चीजें कैसे लग रही हैं? इस टाइम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इस जगह को फिर से चेक करते हैं। और तब वो सारे कमरों को चेक कर लेते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब रूडियस कहता है चलो फिर रूम में वापस जाएं और अटैक करने की तैयारी करें। तब रूडियस सोचता है मुझे कुछ सुनाई दिया था जिसका मतलब दुश्मन करीब है, पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें देख रहा हो और हमारे सोने का इंतजार कर रहा हो ताकि वो हम पर अटैक कर सके। और तब वो अपने रूम में वापस चले जाते हैं और यहाँ छत पर रूडियस को किसी के हाथ दिखाई देते हैं। पर तभी वहाँ से एक सिर बाहर आता है जिससे रूडियस डर जाता है। तब वो चीज रूडियस की तरफ बढ़ने लगती है। तब रूडियस चीखते हुए उस पर हमला कर देता है पर उस चीज पर रूडियस के हमले का कोई असर नहीं होता। और तब वो चीज जैसे ही रूडियस पर हमला करने लगती है तब ज़ेनोबा बीच में आ जाता है और हम देखते हैं उस चीज का हमला ज़ेनोबा के हथियार को तोड़ते हुए उसकी छाती पर आ लगता है। पर हम देखते हैं ज़ेनोबा को कुछ नहीं होता और वो कहता है मैं एक ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, तो ऐसी छोटी मोटी चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और तब वो उस चीज को पकड़ लेता है और तब क्लिफ अपने मैजिक को यूज करने लगता है पर उससे कोई फायदा नहीं होता और तब वो डर के वहाँ से भाग जाता है। तब रूडियस ज़ेनोबा को पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो उस पर हमला कर सके, पर ज़ेनोबा उसे मना कर देता है और तभी हम देखते हैं वो चीज शांत हो जाती है। तब ज़ेनोबा कहता है तो चलिए सबसे पहले हम रूम में चलते हैं। और यहाँ क्लिफ बहुत ज्यादा डर चुका होता है और कहता है मैं वहाँ से भागा नहीं था, बस वो जगह बहुत ज्यादा छोटी थी तो इसलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा, जिस वजह से मैं पीछे हट गया। तब रूडियस कहता है तुमने सही काम किया। और सोचता है इस चीज ने तो मुझे भी डरा दिया था, तो इसलिए मैं क्लिफ को कुछ नहीं कहूँगा। और कहता है ज़ेनोबा मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, पर याद रखो कि तुम इमोर्टल डीमन किंग नहीं हो। ये देखिए मास्टर, ये कितनी अच्छी डॉल है। मुझे पता है कि तुम्हें डॉल्स बहुत ज्यादा पसंद है, पर ये अभी इस बात का वक्त नहीं है। मास्टर जरा ध्यान से देखिए, ये डॉल मूव कर रही थी, ये कितना अमेजिंग है। ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया ज़ेनोबा, तुम्हारी आंखें तो मुझसे भी तेज हो गई हैं। और सोचता है तुम्हारे पास अभी ये मूविंग डॉल है, जिसका मतलब है कि अगर हम ये जान सके कि ये कैसे काम करती है तो हम इसके जैसे और भी बना सकते हैं। ये चीज लकड़ी की बनी है, पर अगर हम लोग किसी तरह इसे सिलिकॉन फिगर से बना सके तो इससे एक नया ड्रीम खुल जाएगा। और कहता है तो ज़ेनोबा बताओ अब हम क्या करेंगे? मेरा दिल तो बहुत तेजी से धड़क रहा है। मेरा दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा है मास्टर। तब क्लिफ कहता है एक मिनट रुको, इस टाइम हमें और भी इम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान देना है। और तब ज़ेनोबा उसे पकड़ लेता है और कहता है इस टाइम इससे इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि एक मूविंग डॉल होना कितना इम्पोर्टेंट है? और तब रूडियस कहता है ज़ेनोबा उसे छोड़ दो, उसकी बात सच है। हमें इस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट काम करने हैं और अगर ये डॉल यहाँ पर है तो इसका मतलब ये इविल स्पिरिट हो सकती है और अगर इसके जैसे और यहाँ पर हुई तो हमें उन्हें ढूंढ कर रोकना होगा और शायद हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम इनके जैसे और बना सके। तब ज़ेनोबा ये बात सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और वो उस डॉल के आने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें बेसमेंट में एक दीवार मिलती है जिसे देखकर रूडियस को लगता है कि वो घूम सकती है और तब वो ज़ेनोबा को उसे धक्का देने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं वहाँ पर एक सीक्रेट रूम होता है और तब वो लोग उस रूम की इंस्पेक्शन करने लगते हैं जहाँ उस डॉल को बनाने की सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती हैं। तब क्लिफ कहता है इन डायग्राम्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सर्कल्स हो जो कि मैजिक इम्प्लीमेंट्स में काम आते हैं। तब रूडियस सोचता है जो भी इस रूम में रहता था वो इन डॉल्स पर रिसर्च कर रहा था और मेरे हिसाब
हिसाब से ये डॉल वहाँ पर गार्ड ड्यूटी के लिए रखी गई थी और अगर कोई भी वहाँ पर आता था तो ये उसे घुसपैठिया समझकर मार देती थी। सारी रिसर्च इसी रूम में है, तो शायद ये हो सकता है कि इसका ओनर किसी एक्सीडेंट में मारा गया हो। और कहता है लगता है यहाँ पर एक ही डॉल थी, तो इसका मतलब ये केस यहीं क्लोज होता है। और तब वो उस डॉल को बनाने वाले पत्थर को लेकर स्कूल चले जाते हैं। तब रूडियस क्लिफ और जुनोबा को उसके साथ चलने के लिए थैंक यू कहता है। तब क्लिफ कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर प्लीज मुझे ये बताओ तुम आखिरकार उन चीजों का क्या करोगे जो तुम्हें बेसमेंट से मिली हैं? तब रूडियस कहता है अभी के लिए मैं उन्हें लैब में ले जाकर स्टडी करूंगा। तब जुनोबा कहता है मास्टर, क्या मुझे इस मूविंग डॉल के ऊपर रिसर्च करने की इजाजत देंगे? तब क्लिफ कहता है आखिरकार तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया क्यों आया? तब जुनोबा कहता है मेरे पास कम माना है और ऊपर से मेरी फिंगर्स भी बहुत ताकतवर हैं, तो इसलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मैं मास्टर के बस रास्ते में ही आऊंगा और उनके काम को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। शायद मुझे उस बुक की हैंडराइटिंग को समझते हुए टाइम भी लग जाए, और अगर आप खुद ही रिसर्च करेंगे तो हम उससे ज्यादा जल्दी रिसर्च कर पाएंगे। तब क्लिफ कहता है पर तब क्या होगा जब तुम स्टडी कर रहे होगे और वो डॉल बेकाबू हो जाएगी? तब जुनोबा कहता है मैं उस चीज को संभाल लूंगा। तो प्लीज मास्टर, मैं चाहता हूँ कि जब आपका प्लान सक्सेसफुल हो तब मैंने मनी के अलावा उसमें कुछ और भी कंट्रीब्यूट किया हो, तो प्लीज मुझे रिसर्च करने दीजिए। तब रूडियस इस बात के लिए मान जाता है और कहता है पर एक चीज का ध्यान रखना, किसी ने इस रिसर्च को सीक्रेट रखा था और शायद इसके पीछे कोई कारण होगा, तो इसलिए तुम भी इसे सीक्रेट ही रखना। तब क्लिफ कहता है और हाँ, सब कुछ कंट्रोल में रखना। मैं स्कूल में कोई ऐसा भूत नहीं देखना चाहता जिससे लोग डर जाएं। तब रूडियस सोचता है वैसे तो मुझे बहुत अजीब घर मिला था, पर अब मुझे खुशी है कि मैंने अब अपने सपनों का घर खरीद लिया है। और तब वो अगले दिन शिल्पी को उस घर को दिखाने ले जा रहा होता है। तब शिल्पी कहती है रूडियस, मैं तुम्हारे सरप्राइज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम थोड़ा अजीब तरीके से बोल रही हो, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि तुम मुझ पर नजर रख रही थी और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्या दिखाने ले जा रहा हूँ? आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और तब हम देखते हैं शिल्पी उस घर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तब रूडियस कहता है मैंने इस घर की छत को तुम्हारे पुराने हेयर कलर जैसा कर दिया है। मुझे पता है कि तुम्हें वो पसंद नहीं थे और मुझे वो बहुत ज्यादा क्यूट लगते थे। चलो अब इस घर को अंदर से देखते हैं। और तब हम देखते हैं रूडियस उसे पूरा घर दिखाने लगता है, जिसे देखकर शिल्पी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब रूडियस कहता है सेकंड फ्लोर पर मैंने अभी तक बस एक ही रूम फिक्स किया है। ये तो बहुत अच्छा रूम है, पर आखिरकार इसके अंदर इतने बड़े बेड की क्या जरूरत है? क्या ये तुम्हें बताने की जरूरत है? ये यहाँ पर इसलिए है ताकि मैं तुम्हें पूरा का पूरा खा सकूं। और तब वो दोनों हंसने लगते हैं। तब रूडियस कहता है शिल्पी, मुझे पता है कि मैंने तुमसे शादी करने का प्रॉमिस किया है, पर मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने स्टार्ट करने के लिए ये घर तो खरीद लिया है, पर अभी हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जितने चाहो हम उतने बच्चे कर सकते हैं। इसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर मुझे प्रिंसेस एरियल की गार्डियन ड्यूटी के बारे में बताओ। अभी हम इस कंट्री में 2 सालों के लिए हैं और हम ग्रेजुएशन करने के बाद सीधा आसुरा नहीं जाएंगे, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। अब जब मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा घर खरीदा है, पर मैं अभी यहाँ पर नहीं रह सकती। तब रूडियस सोचता है शिल्पी ने मेरे बड़ी को दोबारा से ठीक करने में मेरी मदद की है। इसने उसे ठीक करने के लिए अपना सब कुछ गवा दिया, पर फिर भी इसने कुछ नहीं कहा, और ऊपर से मुझे ये सुबह सुबह स्माइल करते हुए मिली, जिस वजह से मेरे बड़ी में दोबारा से जान आ गई। अगर ये भी मेरे लिए सही चॉइस नहीं है तो पता नहीं क्या है। तुम्हारी वाइफ बनने का मेरा कोई हक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी हो शिल्पी। तो शिल्पी भी इसके लिए हाँ कहती है। तब रूडियस कहता है प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो शिल्पी हाँ कह देती है। तब रूडियस कहता है तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो, और अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम बातचीत करके उसे सुलझा लेंगे। तो क्या तुम अब मुझसे कुछ और पूछना चाहती हो? प्लीज इस बार गायब मत हो जाना। मैं समझ गया, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बार गायब नहीं होऊंगा। और तो वो दोनों किस कर लेते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।